तो बच्चों इस वीडियो के साथ अब एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि है बैंक विद इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। और ये जो टॉपिक है ये बे एंड जेनसन की बुक से लिया गया है, आपकी रीडिंग में है ये टॉपिक। और इस वाली वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की। इसके अलावा बच्चों हम आपको असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में बैंक का जो किस तरीके से इंटरेस्ट चेंज करती है वो भी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और उसके बाद हम तीसरी जो वीडियो है उस पर बात करेंगे कि बैंक किस तरीके से इस असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का सामना करती है। तो यहाँ पर हम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेके चल रहे हैं जिसमें हम ये मान रहे हैं कि जो बैंक है उसके पास सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, यानी कि तब हम जो अगली वीडियो उसमें कंपैरिजन कर पाएंगे कि सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का क्या फ़ायदा है और असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से क्या नुकसान होता है पूरी की पूरी इकोनॉमी को। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि बताया हुआ है सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि बैंक को और बोरोवर को दोनों को पता है कि डिफ़ॉल्ट का चांस कितना है, यानी कि बैंक एंड बोरोवर हैव सेम इन्फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है सेम इन्फॉर्मेशन, तो सेम इन्फॉर्मेशन का मतलब ही सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, यानी कि दोनों के पास सेम इन्फॉर्मेशन है अबाउट लोन वेदर लोन विल बी रीपेड, यानी कि लोन के बारे में पता है दोनों को कि लोन कितना पेमेंट होगा और कितना नहीं पेमेंट होगा। तो देखिए यहाँ पर बुक में एक एग्जाम्पल लिखा है, वही एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ। दो तरीके के व्यक्ति हैं, एक तो है जिनका गुड क्रेडिट रिस्क है और दूसरा है बैड क्रेडिट रिस्क। तो यहाँ पर उन लोगों को गुड क्रेडिट रिस्क माना गया है जो हाई इनकम ग्रुप में हैं, यानी कि जो हाई इनकम ग्रुप में है उनको माना गया है कि वो गुड क्रेडिट रिस्क में हैं, और जिनकी लो इनकम है वो ये माना गया है कि वो बैड क्रेडिट रिस्क में हैं। ठीक है, तो इसमें से जो व्यक्ति हैं वो 9/10 रीपेमेंट कर देते हैं, यानी कि 90% इस बात की प्रोबेबिलिटी है या 90% इस बात की संभावना है कि जिन्होंने लोन लिया है हाई इनकम में से वो लोन वापस कर देंगे, जबकि बैड क्रेडिट वाले में 1/10 ही चांसेस हैं। तो देखिए यहाँ पर बैंक को भी पता है कि अधिकतर लोग जो हाई इनकम वाले हैं वो पेमेंट कर देते हैं और अधिकतर लोग जो लो इनकम वाले हैं वो पेमेंट नहीं करते हैं। तो बैंक को क्योंकि पूरी जानकारी है तो इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। और इस जानकारी का असर क्या होगा, दैट व्हेन सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट द एक्सपेक्टेड रिटर्न टू द बैंक ऑफ लैंडिंग टू द हाई इनकम बोरोवर इज गिवन, इंटरेस्ट रेट इज ग्रेटर, लैंडिंग मनी टू दी लो इनकम ग्रुप। यानी कि अगर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है तो जो एक्सपेक्टेड इनकम होगी बैंक की, ठीक है, एक्सपेक्टेड इनकम होगी किससे, लोन देने से, किसको, हाई इनकम ग्रुप्स को, वो ज़्यादा होगी और जो लो इनकम ग्रुप होगा उसको कम होगी। यानी कि अगर बैंक को सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, बैंक को पता है कि 90% हाई इनकम ग्रुप वाले लोग पैसे वापस करेंगे, 10% लो इनकम वाले पैसा वापस ही नहीं करेंगे, तो बैंक के लिए हमेशा ये फ़ायदेमंद रहेगा कि वो हाई इनकम वालों को ही लोन दे, लो इनकम वालों को लोन ना दे। और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए लो इनकम वालों को लोन देना भी है, यानी कि टू विलिंग टू दी लैंड मनी टू दी लो इनकम बोरोवर, बैंक मस्ट रिसीव अ हाई इंटरेस्ट रेट, यानी कि बैंक क्या करेगी, उनसे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो गुड क्रेडिट रिस्क वाले हैं उनका इंटरेस्ट रेट कम होगा और जो बैड क्रेडिट रिस्क वाले उनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। यानी कि यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है बच्चों कि अगर बैंक को पूरी जानकारी है कि कितने % लोग पैसा वापस करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने माना कि 90% लोग पैसा हाई इनकम ग्रुप वाले वापस करेंगे और 10% पैसा लो इनकम ग्रुप वाले वापस करेंगे, तो हमेशा फ़ायदा बैंक के लिए यही रहेगा कि वो हाई इनकम वाले लोगों को लोन दे और लो इनकम वालों को लोन ना दे। फिर भी अगर उसको लोन देना है लो इनकम वालों को तो क्या करेगी, वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी। किसकी, क्यों हाई इंटरेस्ट चार्ज करेगी, टू कंपनशिएट फॉर दी एडिशनल डिफॉल्ट रिस्क। किसको कंपनशिएट करने के लिए, एडिशनल डिफॉल्ट रिस्क को कंपनशिएट करने के लिए। यानी कि यहाँ पर हमें समझने की वाली बात यह है कि दोनों के लिए अलग अलग जो इंटरेस्ट रेट है वो चार्ज किए जाएंगे। तो देखिए हम अपने डायग्राम को सिंपल समझने के लिए मान लेते हैं कि ये गुड रिस्क वाला का डिमांड कर्व है, ये हमारा एवरेज, आप डिमांड कर्व कह सकते हो, डिमांड ऑफ लोन बाय गुड क्रेडिट, यानी कि ये उन लोगों की डिमांड है जो गुड क्रेडिट वाले हैं। और ये वाला जो है कर्व ये है मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ गुड क्रेडिट। ठीक है, हम डायग्राम में चेंज नहीं कर रहे इसलिए हमने इसको भी सेम बना लिया है। ये हमारा है डिमांड ऑफ बैड क्रेडिट, ठीक है, रिस्क, और ये हमारा एवरेज रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू है ऑफ गुड क्रेडिट, सॉरी बैड। ठीक है, तो ये गुड का है, ये बैड का है, हमने दोनों में ही बना लिया।
आगे हमने ये माना है कि दोनों में कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट है, यानी कि जो मार्जिनल कॉस्ट है ये एज्यूम किया है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो बैड वाला है उसकी मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा रहेगी और गुड वाले की मार्जिनल कॉस्ट कम रहेगी। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम भी हम बच्चों बना लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो मार्जिनल कॉस्ट है दिस वन, ये कांस्टेंट है, लेकिन ये मार्जिनल कॉस्ट है किसकी? ऑफ गुड क्रेडिट। जबकि ये वाली जो मार्जिनल कॉस्ट है ये मार्जिनल कॉस्ट है ऑफ बैड वाले की, यानी कि गुड वाले की मार्जिनल कॉस्ट ये वाली है और बैड वाले की मार्जिनल कॉस्ट वो वाली है। अब इस केस में आप देख पा रहे होंगे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ए है, जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ है ए, और यहाँ पर देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो बी है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि जो लोन अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो इतना होगा। ठीक है, मतलब आप डायग्राम में आप इसको थोड़ा सा स्टीपर बना देते तो थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता। ठीक है, स्टीपर बनाने पर, लेकिन यहाँ मान लीजिए ये परसेंटेज है 8%। ठीक है, यानी कि 8% मिलेगा। जबकि अगर हम यहाँ की बात करेंगे, इस वाले डायग्राम में बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये और हाई है, जो कि बुक के हिसाब से है 15%। ठीक है, हमने भी 15% मान लिया है। और ये जो लोन अमाउंट है ये कम अमाउंट है, यानी कि यहाँ पे जो लोन अमाउंट है यहाँ पे एल बी बोला गया है, यहाँ पे एल जी बोला गया है और ये एल बी हो गया। तो बच्चों समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल डायग्राम है कि अगर बैंक को जानकारी है गुड और बैड की, तो बैंक गुड क्रेडिट हिस्ट्री वाले से या हाई इनकम वाले से कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा और ज़्यादा लोन देगा, जबकि बैड क्रेडिट रिस्क वाले से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा और कम लोन देगा। तो बच्चों इस टॉपिक में हम इतना ही आपको करा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगली वाली वीडियो में हम आपको असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से किस तरीके से इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंस होता है उसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।